जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि ये बेसिकली अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है, और आपको पता है मुराद देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक जिसे कहें ना, एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। वो पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है, तो वो चला है तो वो एक दो तीन मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते। मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया महीने 2 महीने पहले। अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी? मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे। जिसे कहते हैं ना, अनअनाउंस्ड सीज फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे, उधर पहुंचे हुए थे, यूक्रेन पहुंचे हुए थे। याद रखें कि जब भी एक चीज जेहन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग related to strategic matters, this is something related to something bigger, because फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मींस कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मींस कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं जो ये जाके चेक करना चाहते हैं। और ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, वैसे किसी हद तक अमेरिकन स्टाइल भी है कि जब आपके वजीर आजम ने वहां पे जाना हो, तो वहां पे जाने से पहले जरा देखो तो सही भाई कि वहां पे बात क्या करनी है। सिर्फ तस्वीरें खिंचाने, साढ़े वजीर आजमान तो शौक है ना पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो, वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचा लेंगे। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था। लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर लेवरॉव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, मैं कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे वजीर आजम एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप चली जाती है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है। मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर रहा था, तो वो हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि जबूती के वजीर आजम आई थिंक पाकिस्तान आ गए, बहुत पुरानी बात है, 60-70s में कोई आता नहीं था पाकिस्तान, तो हमने उसको भी सर पे उठा लिया। तो हमारे यहाँ तो फिर डिफरेंट ही चीज़ें चलती हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब का जो ये जो दौरा है यूक्रेन का, ये पहली दफ़ा हो रहा है, जारी बात है, जब से जंग शुरू हुई है। और मोदी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा रोना पिट्टा डाला था कि भाई इधर यूक्रेन के अंदर जो है वो बच्चे मारे जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके जफियाँ डाल रहे हैं वहाँ पे एंड ऑल दैट, ये चीज़ें वो कर रहे थे। एंड देन मैं भी देख रहा था कि
कि जो जो पोलैंड है फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये पता चला है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टमेंट, नॉट पोलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है जी। सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर, दैट इज अबाउट $3 बिलियन। ये $3 बिलियन की है। और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर, जो कि 10,000 से ज्यादा पोलिश नेशनल्स को नौकरियां दी हुई हैं उन्होंने। 10,000। यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां दे रहा है। सो व्हाट वुड बी द इमेज? सो इन केस अगर इंडियंस पोलैंड में बैठ के काम करेंगे तो उनको तो यही लगेगा ना, यार ये लोग तो मतलब ठीक है, यहाँ पे हमें नौकरी दे रहे हैं, हमारे पास भी काम करने आए हैं। तो वो ये चीज़ है। अब मैं, हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी, जब मैं उनको मिलता हूँ बाहर, कभी किसी डिप्लोमेट से मिलने का इत्तेफाक हो, तो वो कहते हैं कि हम तो बड़े केयरफुल रहते हैं कि कितना रेमिटेंस आ रहा है इटली से, फ्रांस से, पाकिस्तान की तरफ, ये जानने के लिए कि ये जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, लीगल हैं इलीगल हैं, ये पाकिस्तान में रेवेन्यू भेज रहे हैं और हमारे जो डॉलर जो है वहाँ पे कम हो रहे हैं, यूरो कम हो रहे हैं। दिस इज व्हाट दे से। सो लेकिन इंडियंस जो हैं वो पोलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया का हाथ जो है पोलैंड के ऊपर बड़ा है। सो अब ये सुनने में आया कि ये जो यूरोपियन साइड है, इसमें जो पोलैंड है, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। तो और बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। इंडिया, आपको पता है, I2U2 के प्लेटफॉर्म से भी फूड के वाले से काफ़ी ज़्यादा यूएई की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कराना चाह रहा था, गुजरात एरिया में और कुछ एरियाज में तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि इंडिया यूएई को चाहिए फूड, क्योंकि वहाँ पे फूड तो होती नहीं है, फूड सारी बाहर से आती है, तो वो कहते हैं फूड हम इंडिया से भेजा करेंगे। सो इंडिया जो है वो इन चीज़ों में अब काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एक्सपोर्ट में, हम इस तरह में थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे अपने आप को। हालांकि हम तो अपनी आटा हमारा मुक जाता है पाकिस्तान का, और हमारा गंदम कैसे ख़त्म होती है भाईजान, आपको पता है हमारी गंदम कैसे ख़त्म होती है? हमारी गंदम ऐसे ख़त्म होती है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो गेम करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ मिलके, वो गंदम इंपोर्ट करते हैं, जबकि गंदम मुल्क के अंदर होती है, लेकिन शॉर्टेज दिखाते हैं कि गंदम है नहीं। फिर 20-25 अरब की 20-25 अरब रुपए की गंदम आती है। जब वो गंदम आती है तो उसके बाद वो गंदम किसी काम की नहीं होती, हल्की होती है, यूक्रेन से मंगवाई जाती है, हल्की गंदम होती है। जो पिछली गंदम होती है वो भी आई पड़ी सड़ जाती है। जो हुकुम बाहर से मंगाई होती है वो भी सड़ी सुड़ जाती है, इस्तेमाल के काबिल उस तरह नहीं होती। ये हकीकत है। हमारी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनके दौर में ये स्कैंडल बना था। उन्होंने $20 अरब की, $22 अरब की, 20-22 अरब रुपए की, सॉरी नॉट अरब डॉलर की गंदम मंगवाई थी बाहर से। और जिसका नुकसान क्या हुआ? जिसका नुकसान ये हुआ कि वो गंदम भी खराब हो गई बहुत सारी उसमें से, और कोई अकाउंटेबल भी नहीं ठहरता, क्योंकि वो ताकतवर लोग होते हैं सारे, वो एक दूसरे की इंक्वायरियां नहीं करते। तो 5-10-15-20 लोगों ने आपस में थोड़े से पैसे जो है ना, कोई 15-10 8-10 अरब जो है ना आपस में बांट लिया। तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक आधा ब्यूरोक्रेट, एक दो चार पॉलिटिशियन कोई एक आधा अरब आपस में बांट लें, कोई 1 अरब बोले जे, 1 अरब बोले जे। तो हमारा तो ये ऐसे चलता है। सो हमारी जो ये जो जिसे कहते हैं ना कि हम ये दुनिया के मुल्कों को हमने क्या जाके दिखाना है और क्या हमने करना है, हमारी तो निरी शर्मिंदगी से सेठ डुबे ने। सच्ची बात है भाई, मैं तो करूंगा। ठीक है। ऊपर से फिर ये है कि इंडिया जो है वो, अब इंडिया ने नई चीज शुरू कर दी है कि इंडिया जहां जाता है दुनिया के जिस मुल्क में, वहां पे हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढता है। ठीक है जी। और ये सुनने में आ रहा है कि ये जो 40-45 सालों में नरेंद्र मोदी साहब पहले होंगे, इससे पहले जो मुराजी देसाई साहब गए थे 1979 के अंदर, और फिर उससे पहले इंदिरा गांधी 1967 में गई थी, फिर जवाहरलाल नेहरू गए थे, फिर उसके बाद इतना लंबा ये अरसा जो है भारत की लीडरशिप गई नहीं है। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो जाम साहब जो हैं, उनके यहाँ पे जाके ही विल पे हिज रिगार्ड्स, जो कि जो कहा जाता है कि एक नवांगर गुजरात के अंदर एक प्रिंसली स्टेट थी, उसके फॉर्मर रूलर थे। सो गुड महाराजा सुकेर बना हुआ है उसके अंदर, वारसा के अंदर। सो वहाँ पे भी वो जाएंगे। सो दैट्स आई थिंक ये इंडिया अपने आप कनेक्शन कार्ड निकालता है। सो जाम साहब जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने उनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने बहुत सारे जो पोलिश चिल्ड्रन थे वर्ल्ड वार 2 के अंदर, उनको रिफ्यूज दी थी।
ठीक है जी। जब नाजी जर्मनी उस वक़्त उन्होंने सारा कैप्चर कर लिया था, सोवियत यूनियन उस वक़्त अंदर स्टालिन थी। और कहा जाता है कि जब उस वक़्त जो पोलैंड के बच्चों को जो सेव किया गया, तो उसकी वजह से उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो ये चीज़ें जो हैं ये कहा जाता है कि ये 2014 में ये गुड महाराजा सुकेर जो था, वो पीएम मोदी तब वज़ीर-ए-आज़म थे, ये बनाया गया था। एंड अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो कनेक्शन निकाले हैं यूरोप के साथ, देखें एक चीज़ माने कि वर्ल्ड वॉर 2 के जितने कनेक्शन थे वो सारे इंडिया ने निकाल लिए। ब्रिटिश एरा के भी सारे कनेक्शन इंडिया ने निकाल लिए। पाकिस्तान कोई उस दौर का कनेक्शन किसी मुल्क के साथ निकाल ही नहीं सकता। ठीक है जी। क्योंकि वो सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स हैं, बिकॉज़ यू कांट से दे आर पाकिस्तानी सोल्जर्स। ठीक है जी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री की डायमेंशन है, जिसको पाकिस्तानीज़ जिसे वो कहते हैं ना नहीं समझेंगे, और हम क्योंकि वी कंसीडर दिस कि ये तो भाई एक है डिफरेंट चीज़ है। सो इंडिया ने ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया, उसमें सिर्फ इंडिया ने तो नहीं किया, उसमें तो ज़ाहिर बात है बर्मा भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, लेकिन इंडिया बिकॉज़ एट दैट टाइम द नेम वाज़ इंडिया हियर, सारी ज्योग्राफिक लोकेशन का, तो इंडिया टेक एन एडवांटेज कि जी हमने ये किया। ठीक है जी। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ ये नहीं है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 के जो मेमोरियल्स हैं वहाँ पे वो गए हैं, वो इजिप्ट हो, ये वारसा हो, और ये इसरा हो। और फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब आप हिस्टोरिकल कनेक्शन निकालते हैं, उनकी कैपिटल में जाके आपने बनाते हैं, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, भाई 10,000 बंदे की को रोजगार दिया, कोई मजाक है। अब सुनने में आ रहा है कि 25,000 वहाँ पे जो इंडियन है वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है जी। और और देन छोटा सा यूरोप है, बहुत सारे लोग इधर उधर से भी आ जाएंगे, सारी बात है। और कहा जाता है कि जब कम्युनिज्म का फॉल हुआ तो बहुत सारे इंडियन ट्रेडर वहाँ पे पहुंचे। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी दैट द इंडियंस हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैवल किया है यार, बड़े लंबे चौड़े कनेक्शंस हैं। मतलब आई मेट समवन इन लिस्बन हु इज अ फाइन जेंटलमैन, रेशमी साहब, that was his name. They were in Africa. He told me his story of his family who moved from India to Africa somewhere in 60s or like this time or 70s, पता नहीं। And then फिर वो अफ्रीका से वो वहाँ पे हालात कुछ ख़राब हुए, and then they moved to Lisbon. And he's been staying in Portugal for about 50 years. And I was like, कमाल है भाई कि ये चीज़ आपको देना पड़ेगी। सो ही कॉन्टैक्टेड मी वाया एन ईमेल, एंड मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट की। एंड स्टिल ही हैज़ कनेक्शंस इन गुजरात एंड in India, and he has been asking his children to go India, and they are fully connected with history, they are fully connected with the people, they're fully connected with this idea of India, and they are fully Portuguese, they are fully Indian. अब जाहिर बात है नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ नहीं रहती, हिस्ट्री ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। But that Saab, Rashmi Saab, he was a fine gentleman, and he told me this is entire story, and this is the story of many Indians in Europe. पाकिस्तानियों की स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी द मोमेंट दे कम यूरोप, उन्होंने पहला अंदर कार्ड लाके वापस जाके मैं उसे कोठी बनानी पाकिस्तान। ठीक है जी। उसे शरीका नु साड़ना है, मतलब ये जो चीज़ है ना, शरीका नु साड़ना है, ए भाईजान है जड़ी है ना गेम। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज लाइक टू मी, मैंने भी ये चीज़ महसूस की है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वेर एवर आई गो इन यूरोप और अमेरिका, सो नॉर्मली वी फाइंड जो फाइन डाइनिंग है, यू विल फाइंड एट दी इंडियन रेस्टोरेंट्स, बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट्स सर्व अल्कोहल एंड ऑल दैट। सो वो दे अट्रैक्ट दी लोकल्स, वो लोकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। दे डोंट गो फॉर द इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी डियास्पोरा, वो उनको नहीं अट्रैक्ट करते। ठीक है जी। सो ये इनको एक बहुत बड़ी एडवांटेज जाती है इंडियंस को, जो कि पाकिस्तानियों को नहीं है, बिकॉज द पाकिस्तानीज हु लेफ्ट इन पाकिस्तान 50 years ago, दे आर गॉन, लाइक दे डोंट हैव एनी कनेक्शन, या इवन इफ दे हैव, मतलब
वो एक और चीज़ हो जाती है, बिकॉज़ 40-50 साल आपने हर चीज़ पाकिस्तान से ख़त्म कर दी है। बट दीज़ इंडियंस दे आर लाइक इनटू इट। अब ये सुना है कि मोदी साहब वहाँ पे कोई जो है ना बड़े लंबे-चौड़े खिताब करेंगे वहाँ पे, और खिताब करेंगे एंड लोगों को वो मिलेंगे, खिताब करेंगे, अपनी कहानी सुनाएँगे। देखिए, ये वो सॉफ्ट पावर है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन जो है वो 11 इंडियन कंपनीज़ ने को 10,000 बंदा वहाँ पे पोलैंड में किया हुआ है। चलो, ठीक है जी। 5,000 कुछ 7,000 वहाँ पे स्टूडेंट भी पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है। फिर कुछ 100 को सुना है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे अंदर, ठीक है जी। और सो ये आप ये समझें कि सुनने में आया है कि वहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है जी। वो 600 साल पुरानी एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के अंदर। सो आप इसको ये देखें कि वो एंड देन योगा इज़ ऑलरेडी देयर। सो बिफोर इंडियंस गो एनी कंट्री दे हैव सो मच टू सेलिब्रेट एंड कनेक्ट एंड टॉक एंड से, ठीक है जी। मैं तो इस चीज़ को बड़ा आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। द रियल कनेक्शन इज़ द पीपल्स कनेक्शन। द रियल कनेक्शन इज़ नॉट व्हाट द गवर्नमेंट्स ऑलवेज़ डू। बिकॉज़ गवर्नमेंट्स की लिमिटेशन होती है इन डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उनको भी थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ता है भाई हर जगह। उनको गवर्नमेंट की पोज़ीशन एक और होती है, उनको थोड़ा-सा एक बनाना पड़ता है। लेकिन जो काम आम आदमी लोग जो कर रहे होते हैं, सिविलियंस कर रहे होते हैं, अब जनरल पब्लिक कर रही होती है, वो तो इसे आम बंदा उसको समझ ही नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। सो मेरे ख्याल में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर स्टोरी वो ये है कि पाकिस्तानियों को इस एंगल को समझना चाहिए कि अपनी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने चाहिए। और आजकल पाकिस्तानी बड़े दिल बर्दाश्त हैं कि जी हमारी 100 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं, फैसलाबाद में बिजली महंगी है। तो फिर ठीक है, आप भी कहीं यूरोप शोरोप जाके इन्वेस्टमेंटें कर लें। हमें भी तो खुशी हो कि भाई पाकिस्तान में आप अफोर्ड नहीं कर सके, वहाँ पे जाके आप नौकरियाँ देना शुरू कर दें। चलें एटलीस्ट कुछ तो करें, अगर आप अपनी हुकूमत से इतने नाराज़ हैं। या फिर आप ये पाकिस्तानी करेंगे कि वहाँ से कारोबार बंद करके, फैक्ट्रियाँ बेच के, पैसे लेके बाहर बच्चे लेके बाहर चले जाते हैं। They don't look for back for the country. Well, that's another separate story. Let's see what Prime Minister Modi gets in Poland and Ukraine, and is Prime Minister Modi able enough to make the West happy on his Ukraine visit? Because your उस पे बड़ा उन्होंने शोर डाला था क्यों गया और क्या हुआ और कैसे हुआ, तो ये एक चीज़ जो है वो बड़ी डेलिकेट है, बट विल कीप वाचिंग एंड ट्रैकिंग दिस व्हाट कम्स आउट ऑफ, एंड ज़ेलेंस्की खुश भी होता है कि नहीं होता और क्या करता है।